क्लास 5वां नंबर में आज कई नंबर वीडियो पता नहीं बा छोड़। समानांतर चतुर्भुज ABCD में समानांतर चतुर्भुज सबसे पहले बनाना होगा। समानांतर चतुर्भुज हम बना लिए, चलो इसका नाम दे देंगे ABCD। अब क्या बोला है, DAC बराबर 40 डिग्री यानी DAC ओ यानी इसको बनाना पड़ेगा ऐसे, है ना, तब ना आएगा DAC। ई कोण 40 डिग्री दिया हुआ है। फिर बोला ABC कहना है बुआ, ABC यानी ई वाला कोण 60 डिग्री, यही ना है। तब हमसे पूछा पहले में ACB यानी ई वाला कोण, यही ना पूछा है। तब बताइए, हम लोग पढ़े हैं कि समानांतर चतुर्भुज के सम्मुख भुजा आपस में समानांतर होती है, यानी AB समानांतर DC। हम बोल सकते हैं, पहला बना रहे इसको AB समानांतर DC, क्यों? क्योंकि ABCD एक समांतर चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज है। ABCD समानांतर चतुर्भुज में पढ़े थे E समानांतर E, और हम लोग जानते हैं कि कोई भी समानांतर रेखा को एक तिर्यक रेखा काटती है तो एकांतर कोण आपस में बराबर होते हैं ना। तो देखो ई बाबू तिर्यक रेखा काट दिया तो एकर बराबर ई होगा कि नहीं होगा? 40 हो जाएगा। ओ गलती लिख दिए हो, AB नहीं, यहाँ पे लिखो AD। AD समानांतर BC, AD समानांतर BC, तब ना होगा तिर्यक रेखा। देखो उल्टी फिर बन जाएगा तो दिक्कत हो जाएगा। देखो ऐसे समानांतर रेखा ऐसे काटा है तो ई वाला कोण के बराबर ई वाला कोण ऐसे बनल है बुआ, ऐसे न काटल है। रुके रहा मिनट अभी नहीं समझ में तो रुको फिर से देखो, बढ़िया से देखो जरा इसको। अरे ठंडा के मौसम में कन्ने भींगेलुल कपड़ा तुरंत सूख जाता है चुट्टा कहीं का। देखो कैसे बनल है, पहले ही दोनों समानांतर है बउआ, क्योंकि समानांतर रेखा में सम्मुख भुजा समानांतर होती है, ऐसी न है। थोड़ा सा टेढ़ा है मान लेते हैं, ऐसे है और ऐसे है। इसको तिर्यक रेखा काट दिया है ऐसे, तो वह ई कोण बराबर में ई कोण मिलावल है चतुर्भुज ऐसे है ना। तो ई कोण बराबर ई कोण यानी बोल सकते हैं DAC एंगल DAC बराबर एंगल BCA एंगल BCA। कैसे? एकांतर कोण से, क्योंकि ये दोनों एकांतर कोण है। हम लोग पढ़े हैं कि दो गो समानांतर रेखा को एक तिर्यक रेखा काटती है तो एकांतर कोण आपस में बराबर होते हैं। यानी हम यहाँ पे लिख देंगे एकांतर अंतः कोण से, एकांतर अंतः कोण से। कैसे आया एकांतर अंतः कोण, पता चला ना? अब बताओ, तो यानी DAC बराबर 40 डिग्री है, तब ACB ना पूछा हमसे, क्या लिख दिया हम जी? अच्छा ACB लिखिए चाहे BCA लिखिए, बात बराबर है। ACB लिखिए चाहे BCA लिखिए, वही कौन माना है। तो हम कह सकते हैं एंगल DAC तो 40 देले है, 40 डिग्री बराबर में एंगल हम इसको ACB भी बोल सकते हैं, या हम ऐसे ही बोल सकते हैं एंगल ACB बराबर 40 डिग्री, क्योंकि DAC बराबर 40 डिग्री दिया था तो ई 40 तो ये भी 40, कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए अब दूसरा एकांतर कौन से हो गया बराबर। चलिए अब दूसरा नंबर को देखेंगे, ADC एंगल ADC। अब ई कौन
तो ई कोण तो इजी है। जी सर। देखो एंगल ए डी सी बराबर में हम लोग जानते हैं कि समानांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण आपस में बराबर होते हैं। एक कर सामने ई कोण, एक कर सामने ई कोण, तो ई कोण के सामने ई कोण यानी 60 डिग्री, तो ये भी 60 डिग्री होगा कि ना होगा। बात समझ में आया कि नहीं आया? क्यों? अच्छा, तो डी ए डी सी बराबर हम बोल सकते हैं ए बी सी। एंगल ए बी सी कैसे बउआ? सम्मुख कोण से, सम्मुख कोण से। क्यों? क्योंकि समानांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण आपस में बराबर होते हैं। तो एंगल ए डी सी बराबर में 60 डिग्री। तीसरा नंबर देखते हैं। तीसरा में कोण बी ए सी। देखिए बी ए सी यानी ई कोण पूछ रहा है। तो देखिए ये त्रिभुज है बाबू, एगो बी ए सी है कि नहीं है? ये त्रिभुज ना है। तो हम लोग त्रिभुज में पढ़े थे, त्रिभुज बी ए सी में हम जानते हैं कि त्रिभुज के हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग, अंतः कोणों का योग क्या डिग्री होता है जी? 180 डिग्री होता है। हम लोग जानते हैं, हम अभी पढ़े त्रिभुज में पढ़े थे। तो बताइए ई कोण और ई कोण और ई कोण मिला के 180 डिग्री नहीं होगा? यानी हम कह सकते हैं इस कोण को बी बोलेंगे, इस कोण को एंगल सी ए बी ना बोलेंगे। हमको सी ए बी निकालना, बी ए सी भी बोल सकते हैं। बी ए सी एंगल बी ए सी जोड़ एंगल ई वाला कौन हो गया? अब ई कोण ए सी बी, एंगल ए सी बी जोड़ अब ई वाला कौन यानी सी बी ए, चाहे ए बी सी चाहे ए बी सी नहीं बोल सकते हैं। एंगल ए बी सी मिला के कै डिग्री? बी ए सी तो नहीं पता हमको, तो एंगल बी ए सी जोड़ ए सी बी पता है। देखो तो ए सी बी 40 डिग्री, अब प्लस में ए बी सी 60 डिग्री, अब बराबर में 180 डिग्री। कोई दिक्कत नहीं ना? अब बताइए एंगल बी ए सी जोड़ 60 और 40 बराबर में, इधर प्लस में 100 उधर जाएगा। एंगल बी ए सी बराबर 180 माइनस 100, एंगल बी ए सी बराबर कै डिग्री? 80 डिग्री। एंगल बी ए सी ये आ गया कै डिग्री? अब एगो और बचा चौथा नंबर क्वेश्चन। चौथा नंबर भी आसान है बाबा। देखो चौथा नंबर कौन पूछा हुआ? ए सी डी ई कोण पूछा है। तो बाबा एकांतर कोण से। क्यों? क्योंकि दो समानांतर रेखा को एक तिर्यक रेखा काटती है तो एकांतर कोण बराबर होता है। ई कोण एक एकांतर कोण किसको कहते हैं? एक लाइन के अंतर, यानी ई वाला लाइन के अंतर ई वाला कोण, ई वाला में ई वाला कोण, तो ये 80 तो ये भी 80 एकांतर कोण से नहीं। तो हम बोल सकते हैं ऐसे कि ई कोण ना पूछा था अभी, तो हम बोल सकते हैं एंगल बी ए सी। अच्छा नहीं तो एंगल डी कुछ पूछा है? ए सी डी, एंगल ए सी डी बराबर एंगल ए सी डी ई कोण के बराबर में ई कोण हो जाएगा बी ए सी, एंगल बी ए सी एकांतर कोण से नहीं, एकांतर कोण से। अब बताइए एंगल ए सी बी बराबर बी ए सी का मान कितना? 80 डिग्री। यानी आंसर आ गया कि नहीं आ गया? आता है देखो तो तीनों आता है तीनों। ए सी बी 40 डिग्री, ए सी ए डी सी 60 डिग्री, 80 डिग्री 80 डिग्री। आता है कि नहीं आता है? क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? अब देखिए ओकरा ना समझ में लो कुछ नाम है रहा। फिर देखो अब उसको नीतू को समझ में नहीं आएगा क्या
कि समचतुर्भुज केकरा कहता है? आप लोग को समचतुर्भुज के बारे में पता है कि समचतुर्भुज के चारों भुजा आपस में बराबर होते हैं, यही ना पढ़ाए थे। और समचतुर्भुज में देखो, समचतुर्भुज में ऐसे रहता है बउआ। हम आप लोग को बताए थे ए बी सी डी समचतुर्भुज किसे कहते हैं? जिसकी ऐसे बताए थे, कर्मागत भुजा आपस में बराबर हो तो उसको समचतुर्भुज कहते हैं। बताए थे कि नहीं बताए थे? कर्मागत के मतलब लगातार, जितना गोई जितना गोई जितना गोई जितना गोई। अब कहेंगे सर वो तो वर्गों का रहता है, सही। तो वर्ग में सभ्य को 90 डिग्री का रहता है, लेकिन इसमें 90 डिग्री सभ्य नहीं रहेगा तो चलेगा, लेकिन सब भुजा क्या होना चाहिए? बराबर। अब बराबर और समानांतर भी नहीं, हम समचतुर्भुज के बोले तो वैसा समानांतर चतुर्भुज जिसकी कर्मागत भुजा या आसन्न भुजा या संलग्न भुजा आपस में बराबर होता है, यही ना बताए थे। तब वह सब बराबर हो गया। अब बताए थे कि समचतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे पर लंबवत समद्विभाजित करती है। एक दूसरे पर लंबवत, लंबवत के मतलब 90 डिग्री। सभ्य कै डिग्री? ये बता चुके हैं हम, बता चुके हैं कि नहीं बता चुके हैं? समचतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को लंबवत समद्विभाजित करता है, बताए थे ना नूनू। तो देखिए क्या कहता है, बिंदु O पर मिलता है। चलिए 90 तो सब पता हो गया, चलिए ये वाला 90 पता हो गया, तो हम इसको बिंदु O मान लेते हैं कि O पर मिल रहा है। विकर्ण यही ना है, एक कोशी से विकर्ण आई एकर विकर्ण। अब कहेंगे सर विकर्ण केकरा कहता है? तो सम्मुख कोण को मिलाने वाली रेखा को विकर्ण कहते हैं। जैसे देखो एकर सम्मुख ई, आइया विकर्ण हुआ कि नहीं हुआ? सम्मुख कोण को मिला दिया जो रेखा, वही विकर्ण कहला रहा है कि नहीं कह रहा? तो बताइए, अब विकर्ण बिंदु O पर मिला तो कहता है यदि O A B यानी O A B ई वाला कोण 30 डिग्री हो तो बताइए ओ बी ए का मान बताए, ई कोण का मान बताइए, यही ना बोला है। बड़ी सिंपल है नूनू, नहीं है? बड़ी सिंपल। हम लोग जानते हैं, हम यहाँ पे लिख सकते हैं, हम जानते हैं समचतुर्भुज के विकर्ण परस्पर लंबवत समद्विभाजित करते हैं। हम लोग ये सब पढ़ चुके हैं। यहाँ पे समचतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को लंबवत, लंबवत का मतलब लंब है ना, वो लंब एक दूसरे पर लंब रहता है, लंबवत समद्विभाजित करती है। लंबवत समद्विभाजित मतलब लंब डाल के करता है ना बुआ? ऐसे देखिए समचतुर्भुज बनाते लो, ये तो चतुर्भुज है, तो 90 डिग्री, ये भी 90, ये भी 90, ये भी 90 है ना बुआ? यानी लंबवत समद्विभाजित करता। हम लोग पढ़ चुके हैं, ये सब चीज पढ़े हैं ना? तो बताइए, लंबवत जब समद्विभाजित करेगा तो इसका मतलब है कि ई वाला रेखा 90 डिग्री होगा, लंब डालेगा। लंब का मतलब 90 डिग्री, तो हम बोल सकते हैं एंगल ए ओ बी बराबर 90 डिग्री। एंगल ए ओ बी बराबर कैसे हो गया? तो समचतुर्भुज की विकर्ण आपस में लंबवत समद्विभाजित करता है, लंबवत लंब डालता है। नहीं तो इसको लिखना जरूरी नहीं है, समझ में आएगा आपको कि समचतुर्भुज के विकर्ण जो है एक दूसरे पर लंब डालते हैं। ऐसे भी बोल सकते हैं, समचतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे पर क्या डालते हैं? लंब डालते हैं। तो लंब का मतलब 90 डिग्री। अब बताइए, दिया हुआ एंगल ओ ए बी बराबर 30 डिग्री दिया है। एंगल ओ ए बी बराबर, ये कहाँ से? तो क्वेश्चन में दिया है, नहीं क्वेश्चन में दिया है। तो हमको ज्ञात करना है एंगल ओ बी ए, यहाँ पे लिख सकते हैं। तो ज्ञात करना है एंगल ओ बी ए बराबर क्या होगा? तो बताइए, देखिए तो ये तीनों इसी त्रिभुज में ना ज्ञात करना है, यानी हम कह सकते हैं त्रिभुज ओ ए बी में
ओ ए बी में। तो बताइए हम यहाँ पे लिखेंगे, हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग 180 डिग्री होता है। बवानी ई कोण जोड़ेंगे तो कै डिग्री आएगा? 180 डिग्री। यानी हम ऐसे लिख सकते हैं एंगल ई वाला जोड़िए ओ ए बी, यानी ओ ए बी जोड़ ई कौन हुआ? अभी कौन ए बी ओ, चाहे ओ बी ए है ना बउआ? ओ बी ओ तो ज्ञात करना है ना। अच्छा पहले लिख देते बोला ओ बी लिख देते हैं, एंगल ए ओ बी जोड़। अब लिख देते हैं ओ बी ए, एंगल ओ बी ए बराबर तीनों के जोड़ेंगे 180 डिग्री हो जाएगा। ई कोण और ई कोण त्रिभुज के तीनों कोण के जोड़ के 180 डिग्री होता। तो ई कोण के नाम कौन सी है? देखो तो आई ओ ए बी ई कोण का नाम हुआ। देखो कैसे कोण पता करते हैं, देखो ओ ए बी ई कोण बोले जो बीच में रहता है वही कौन होता है। तो ओ ए बी लिख दिए। और ई कोण का नाम क्या हुआ? ए ओ बी, चाहे बी ओ ए कुछ बोल सकते हैं, ए ओ बी ई कोण हुआ। तो ए ओ बी लिख दिए। आई कोण के नाम दिया हुआ ओ बी ए लिख दिए। तीनों कोण के जोड़ेंगे तो 180 डिग्री आ जाएगा। तो बताइए ओ ए बी का मान दिया हुआ है 30 डिग्री, क्वेश्चन में दे दिया था 30 डिग्री। ए ओ बी 90 डिग्री, क्योंकि किताब से हम अपने ले आए हैं 90 डिग्री। कैसे होता है 90 डिग्री? क्योंकि विकर्ण है बउआ, सम चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे पर लंब डालते हैं, लंब का मतलब 90 डिग्री। अब वो तो पते नहीं है, तो प्लस में एंगल ओ बी ए बराबर 180 डिग्री। ये पता नहीं ना था कि कितना है, तो ये दोनों जोड़िए 120 डिग्री। अब प्लस में ओ बी ए बराबर। अच्छा इसके आगे नहीं कुछ तो प्लस का सिंबल रहता है, तो इधर प्लस में उधर जाएगा, आई प्लस वाला छुप जाता है। एंगल ओ बी ए कहेंगे सर प्लस कहाँ गायब कर दिए? तो आगे प्लस लिखिए चाहे नहीं लिखिए, बात बराबर होता है, इसलिए इसको नहीं लिख सकते हम। अब बराबर में 180 डिग्री है, ये है। जैसे देखिए इसके आगे प्लस नहीं भी लिखा हुआ तो हम समझ जाएंगे कि यहाँ पे प्लस है, इधर प्लस में उधर जाएगा नानी घर, तो माइनस में 120 डिग्री। यानी एंगल ओ बी ए बराबर 180 में 20 घट जाएगा 60 डिग्री। यानी ओ बी ए क्या डिग्री आ गया बउआ? 60 डिग्री आंसर। वही तो हमसे पूछा था कि ओ बी ए का मान ज्ञात करिए, ओ बी ए बराबर 60 डिग्री। कोई दिक्कत किसी को? ए बी सी डी एक समानांतर चतुर्भुज बना लेते हैं हम लोग। मान लिए ए बी सी डी विकर्ण एक दूसरे को, विकर्ण कैसे बन गया? विकर्ण एक दूसरे को बिंदु ओ पर काटती है। अब कहता है ए सी और बी डी काट दिए। अब कहता है बिंदु ओ पर काटती है, जिसमें डी ए सी, देखो डी ए सी यानी ई कोण डी ए सी या फिर डी ओ ए भी बोल सकते, डी ए ओ भी बोल सकते हैं इसको। क्या डिग्री दे बउआ? डी ए सी 32 डिग्री और ए ओ बी 70 डिग्री। ए ओ बी ई वाला कौन 70 डिग्री। तब पूछा है डी बी सी ना बउआ? डी बी सी कने हो डी कहाँ है? डी बी सी यानी ई कोण का मान पूछा है ना ननू? डी बी सी इस कोण का मान पूछा है। अब आप खुद बताइए, सिंपल सी बात कि ई कोण 32 डिग्री, तो ये दोनों समानांतर रेखा है, आई तिर्यक रेखा इसे काटा, तो ये 32 डिग्री, ये भी 32 डिग्री, एकांतर कोण से होगा कि नहीं होगा? यानी हम लिख सकते हैं एंगल
DAC बराबर एंगल BCA। एकांतर कोण से? एकांतर कौन से? क्योंकि दोनों एकांतर कौन है बुआ? ये देखो तिर्यक रेखा काट दिया था, एक लाइन के अंतर ई पट्टी और ई पट्टी, एकांतर कौन? यानी DAC। तब हम बोल सकते हैं एंगल BAD आए कुछ नहीं तरीके DAC बराबर BCA होते ना रे, BCA देखिए ना, BCA ई कौन माना? यानी BCA बराबर 32 डिग्री होगा कि नहीं होगा? ई 32 था, ई 32। अब बताइए एक चीज बउआ, ई 70 डिग्री तो एक सम्मुख कोण भी दोनों बराबर होगा है। जब दो गो रेखा एक दूसरे को काटता है तो सम्मुख कोण आपस में बराबर होते हैं। सम्मुख कोण दो तरीका से, एगो आमने सामने, एगो मुख में मुख सटैले रहता है। तो ये मुंह में मुंह सटैले, ये 70 तो ये भी 70 होगा कि नहीं होगा? अब आप बताइए कि ई एगो रेखा है, ये एगो रेखा है कि नहीं है? आई रेखा पर 180 डिग्री का कोण बनता है, तो ये 70 डिग्री तो 110 डिग्री होगा कि ना होगा? ऐसे नहीं तो ऐसे भी देख सकते। देखो ये त्रिभुज है बउआ, आयकरी बाहर वाला कोण है, देखो ये सीधा है, तो ई दोनों के जोड़ के ई कोण के बराबर होता है। होता है कि ना होता है? दो चीज से बना सकते हैं कि ई दोनों के जोड़ेंगे तो बाह्य कोण किसी त्रिभुज के बाहर वाला कोण दो गो अंतःभिमुख कोण के जोड़ के बराबर होता है। खैर छोड़िए, अभी हम लोग जानेंगे AC एक रेखा है, तो एगो रेखा पर बने कोण आसन कोणों का योग 180 डिग्री, तो ये 70 डिग्री तो ये क्या डिग्री? 110 डिग्री, तब ना 180 डिग्री होगा दोनों जोड़ के। अब बताइए, अब आ गया मेरा, कह सकते हैं चूंकि AC एक रेखा है, AC एक क्या है? रेखा है। तो AC पर बने आसन कोणों का योग कै डिग्री? बराबर 180 डिग्री होता है ना नूनू? यानी ई कोण जोड़ के 180 डिग्री, यानी कह सकते हैं एंगल AOB जोड़ एंगल BOC बराबर 180 डिग्री। एंगल AOB का मान 70 डिग्री प्लस में एंगल BOC नहीं पता था, वो तो हम साथ 110 ले आए ना, बराबर 180 डिग्री, प्लस में जा करके BOC बराबर 180 माइनस 70, एंगल BOC बराबर 110 डिग्री आ गया कि नहीं आ गया? BOC बराबर। आप बताइए, हमको पूछा ही कौन ना, तो बताइए। देखिए तो ई कोण जो है, ई अंदर वाला त्रिभुज में है, तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री। अब हम बोल सकते हैं त्रिभुज OBC में हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। फारसी भाषा में समझ लें, हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री, तो वो तीनों कोण जोड़ देंगे तो 180 डिग्री। बताइए ई कोण का नाम क्या देंगे हम? BOC नहीं दे सकते हैं? एंगल BOC जोड़ एंगल OCB नहीं बोल सकते हैं बुआ? एंगल OCB एंगल OCB जोड़ एंगल क्या एंगल ई ना ज्ञात करना है नूनू? यानी DBC बोलिए चाहे OBC बोलिए, OBC कोई दिक्कत नहीं ना, बराबर में। अब बताइए BOC का मान बोलिए, देखो तो कने है BOC 110 डिग्री, अब प्लस में OCB 32 डिग्री, अब प्लस में इसका तो पते नहीं है, एंगल OBC बराबर 180 डिग्री, 32 और 110 2 4 1, अब प्लस में एंगल OBC बराबर 100, अब एंगल OBC बराबर 180, आई पट्टी प्लस में, ये पट्टी माइनस में, बराबर घटा दीजिए, 10 में से 2 गया 8,
आई बच गया 7 में से 4 गया 3, एक में से 38 डिग्री। एंगल ओ बी सी बराबर 38 डिग्री, या ओ बी सी को हम डी बी सी भी बोल सकते हैं, या एंगल डी बी सी बराबर 38 डिग्री आंसर। कोई दिक्कत? बात समझ में लो कि नहीं लो? बस खाली सबको देख देख के समझ जाएंगे कि कन्ने कौची बोला है, नहीं समझ आएंगे। अब देखो ऐसे भी ई रेखा पर बनता है 180 डिग्री का कोण, तो 110 और 70 180 डिग्री कैसू बना देंगे, बन जाएगा नहीं बन जाएगा? इजी है सब वो थोड़ा सा।